आज का हमारा जो टॉपिक है वह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदिपी जालिका कहते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। तो सबसे पहले ये बात जान लेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी खोज किसने किया था। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो इसकी खोज सर्वप्रथम के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने अंतःप्रदिपी जालिका का खोज किए थे। अब यह अंतःप्रदिपी जालिका जो होता है ये पाया कहाँ जाता है। तो अंतःप्रदिपी जालिका जो होता है आप देखिए इस प्रकार से केंद्रक होता है। यह केंद्रक जो होता है इस केंद्रक के बाहरी आवरण से या केंद्रक के बाहरी परत से क्या होता है, इस प्रकार से जुड़ा होता है। केंद्रक के बाहरी परत से क्या होता है, जुड़ा होता है। मतलब कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक अगर आप पढ़े होंगे तो इसमें दिखाया गया होगा जो केंद्रक के बाहरी परत होते हैं, इस केंद्रक के बाहरी परत से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जुड़ा होता है। तो इसमें दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी किसने की थी। तो के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया कहाँ जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के क्या होते हैं, चारों तरफ क्या होता है, इस प्रकार से फैला होता है, जिसे क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रकार की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वह दो तरह के होते हैं। किस बेस पे होते हैं तो आप बताइएगा कि राइबोसोम के चिपकने तथा न चिपकने के आधार पर देखा जाए तो अंतःप्रदिपी जालिका को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। लेकिन किस आधार पे, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि राइबोसोम के चिपकने तथा न चिपकने के आधार पर, चिपकने तथा न चिपकने के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। यानी राइबोसोम जो होता है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं और नहीं भी पाए जाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि राइबोसोम के चिपकने तथा न चिपकने के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है रेल होता है, इसको शॉर्टकट में रेल कहते हैं, और जो दूसरा होता है उसको क्या कहते हैं, तो दूसरे को सेल कहते हैं। ठीक है। अगर हम रेल की फुल फॉर्म की बात कर लें तो रेल का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि इसकी अगर हिंदी की बात करें तो ये होता है खुरदरा अंतःप्रदिपी जालिका होता है, और इसकी बात करें तो ये होता है चिकना अंतःप्रदिपी जालिका होता है, चिकना अंतःप्रदिपी जालिका। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट रेड एंड सेकेंड सेल। रेड फुल फॉर्म्स क्या होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, एंड सेल तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में डिस्कस करें तो अंतःप्रदिपी जालिका, यानी इसको क्या कहते हैं, तो खुरदरा अंतःप्रदिपी जालिका कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, तो चिकना अंतःप्रदिपी जालिका कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रेल का चित्र है और ये क्या है, सेल का है। यानी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का चित्र है और ये सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का चित्र है। तो सबसे पहले रेल क्या होता है इसको समझ लीजिए, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते किसे हैं, तो ऐसे अंतःप्रदिपी जालिका जिस पर क्या होते हैं, राइबोसोम के कण क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जिस पे राइबोसोम के कण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, यानी खुरदरा अंतःप्रदिपी जालिका कहते हैं। यहीं पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर ले तो यहाँ पर यह बता देंगे कि ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम के कण क्या होते हो, नहीं पाए जाते हो, ऐसे अंतःप्रदिपी जालिका को क्या कहते हैं, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, यानी चिकना अंतःप्रदिपी जालिका कहते हैं। ठीक है। तो यह किसका टाइप्स था, यानी हम अंतःप्रदिपी जालिका क्या है इसके बारे में पढ़ लिए और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिए। कल हम इसके अंतर